हेलो चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एचएम के डीकेटी वाले। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान 1 और विज्ञान 2 के पूछे जाने वाले डायग्राम और डायग्राम बेस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक बने रहे। तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को अभी तक हिंदी मीडियम का जो टाइम टेबल है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए पहले मैं टाइम टेबल आप लोग को थोड़ा समझाना चाहूँगा। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है कि 21 फरवरी से तुम्हारा पेपर चालू होने वाला है, जिसमें पहला पेपर अपना हिंदी होगा और 11 बजे से 2 बजे तक का पेपर होने वाला है फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार। दूसरा पेपर 24 को है जो मराठी का है, 11 बजे से 2 बजे तक। और तीसरा जो है 1 तारीख को है इंग्लिश का पेपर, फिर 5 तारीख को अलजेब्रा है, अलजेब्रा बोले तो गणित है। 7 तारीख को ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बोले तो गणित 2। 10 तारीख को विज्ञान 1 है, 12 तारीख को विज्ञान 2 है, 15 तारीख को इतिहास है और 17 तारीख को ज्योग्राफी है बोले तो भूगोल। तो मतलब हमारा पेपर 21 तारीख से शुरू होने वाला है और 17 मार्च तक चलने वाला है। जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उनके लिए ये बनाया गया था। बाकी तो हम लोगों को देखना है कि इस चैप्टर में विज्ञान 1 हो या विज्ञान 2 हो, दोनों में कौन कौन से डायग्राम बनाने के लिए बोलता है और कौन कौन से डायग्राम के ऊपर हमको प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, विज्ञान 2 में पूछे जाने वाले डायग्राम और बनाने के लिए भी बोलता है। ये डायग्राम पहला है डायग्राम, ये डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। पहला डायग्राम है विद्युत चलित्र। दूसरा, इस डायग्राम को भी ध्यान से देख लीजिए, इस डायग्राम को बोला जाता है विद्युत जनित्र। ये होप का उपकरण का आकृति है, होप का उपकरण नेत्र की रचना दी हुई है। इसमें बनाना भी पड़ता है और इसको लेबलिंग भी करनी पड़ती है। लेबलिंग मतलब इनके नाम भी लिखने पड़ते हैं। और ये डायग्राम है फेन उत्प्लेवन। ये विज्ञान 1 का डायग्राम है, फेन उत्प्लावन पद्धति। इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाने को भी आ सकता है, ये डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। फिर विज्ञान 1 का ही डायग्राम है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देता है और इसको पूछता है, मतलब बनाने को भी कहा जाता है, बनाने के लिए भी आता है। धनाग्रह, धनाग्रीकरण, इस पे भी सवाल पूछे जा चुके और पूछेंगे। फूल के अंतरंग, फूल पुष्प बनाना पड़ते हैं और पुष्प बना करके उसके नामकरण भी करने पड़ते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछता है। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है और इसे आकृति बनाने के लिए भी आते हैं। मानवीय स्त्री प्रजनन संस्था, ये भी आता है, ये भी पूछे जाते हैं। इसके आकृति बना करके इनके नाम लिखने पड़ते हैं एक एक अंगों के, और ये विज्ञान 2 का है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं, बट डायग्राम के ऊपर उनके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और ये 2024, 2023, 2022 में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डायग्राम पूछे जाते हैं। जैसे धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये डायग्राम पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो डायग्राम्स हैं, इन सब डायग्राम के ऊपर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है ये वापस से पूछे जा सकते हैं। दूसरा डायग्राम है धातु के पानी के साथ अभिक्रिया। विज्ञान 1 का डायग्राम ऊपर वाला भी था और ये भी है विज्ञान 1 का डायग्राम। तीसरा डायग्राम है, ये कॉपर सल्फेट का डायग्राम है। कॉपर सल्फेट कील को डाल करके उसमें अभिक्रिया दिखाई जाती है, तो इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूर्य के किरण, प्रकाश का विक्षेपण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के लिए और पूछा जा चुका है। निकट दृष्टिता,
इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। और ये भी दूरदृष्टि दोष का निराकरण, इसके ऊपर भी सवाल किए जाते हैं। और अगर हम लोग देखें तो विज्ञान 2 का मासिक चक्र, मासिक धर्म, ऋतु चक्र, ये जो डायग्राम है इनके ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन विज्ञान 2 का ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, सॉरी विज्ञान 2 का तो यही वाला डायग्राम कर लीजिए। विज्ञान 1 के ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम को 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद। जो बच्चे इस साल 10वीं में हिंदी मीडियम के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।